जनताओं के लिए हम और भी कुछ सुख सुविधाओं की चीजों को निकाल सकते थे। 20 किलो लीटर पानी थोड़ा कम, 700 थोड़ा कम। 20 किलो लीटर ऑफ वाटर पर फैमिली पर मंथ। हमारे मेरा नाम डॉक्टर एक सेकंड दे रहा हूँ। पंकज जी, क्या फैसला हुआ आज की मीटिंग में? ये तो आ गया भाई, ये वाले सारी बात पूछते हैं हमका वीडियो पानी से जो भी पॉइंट आगे बढ़ेगा पर डिस्कस हुआ तो उन्होंने बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर दिल्ली जल बोर्ड की जो बैठक हो रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। चेयरमैन 15 अधिकारी इसमें मौजूद थे। मुफ्त पानी के मुद्दे पर हुई ये बात, 700 लीटर मुफ्त पानी देने पर यह बैठक हुई थी। अब इंतजार इस बात का है कि क्या अरविंद केजरीवाल बाहर आकर मुफ्त पानी देने का ऐलान करते हैं। 700 लीटर पानी जिसका इंतजार दिल्ली वासी कर रहे थे, क्या दिल्ली वालों को ये नए साल का तोहफा मिलेगा? हर घर में 700 लीटर मुफ्त पानी दिया जाएगा। बैठक खत्म हो चुकी है। ये वो तमाम दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हैं जो बैठक खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल के घर से बाहर निकलते हुए, सुनिए क्या कह रहे हैं। एजेंडा टेबल पे मिला था, लेकिन उसमें ये उन्होंने पास किया है कि 20 किलो लीटर पानी जिसकी कंजप्शन होगी, यानी वो 700 से थोड़ा कम बनता है। मैम रिपीट करिए, क्या फाइनल हुआ मीटिंग में मैम? अभी ये क्योंकि उन्होंने ये बताया, जो फाइनेंस सेट वो करती हैं, उन्होंने बताया क्योंकि कोई हेड नहीं था, दिल्ली सरकार ने सब्सिडी का कोई ऐसा हेड नहीं था जिससे पैसा आ सके, तो जल बोर्ड जो है 3 महीने के लिए ये वाले खर्चे को वहन करेगा। अब वो उससे किस चीज पे कितना असर पड़ेगा ये अभी वो कैलकुलेट करके बताएंगे। कितना लीटर पानी फ्री मिलेगा मैम? कितना लीटर, कितने लीटर फ्री मिलेगा? 20 किलो लीटर। ये 1 तारीख से जनवरी से लागू हो रहा है। और मैम, how much has been finally decided? What is the final decision of the Delhi Jal Board? Actually, there was a lot of confusion. All right. पहले जो एजेंडा आया था उसमें लिखा था कि दिल्ली गवर्नमेंट का डायरेक्शन है, तो ये बोर्ड को मैंडेटरी है। जी। जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि ये दिल्ली गवर्नमेंट के डायरेक्शन नहीं है, जी। बोर्ड फैसला करे। बोर्ड फैसला करे तो बोर्ड कहाँ से लाएगा वो पैसा, वो वाली बात पर डिस्कस हुआ। तो उन्होंने कहा क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी जो थे उन्होंने कहा क्योंकि अभी तक सब्सिडी की कोई ऐसी हेड नहीं है, तो इसलिए हम लोग पैसा अभी ये फाइल जाएगी एलजी के पास, एलजी से होम मिनिस्ट्री के पास, एमएचए के पास, वहाँ से अगर पास हो जाएगी तो वो उसमें रखी जाएगी जो है विधान असेंबली में, कैबिनेट के सामने। तो इसलिए, लेकिन उन्होंने ये कहा, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि 3 महीने का जो खर्चा होगा वो जल बोर्ड दे अपने पास। 20 लीटर कितना पानी होता है? 700 लीटर से थोड़ा कम। पर कनेक्शन। मैम योर नेम एंड डेजिग्नेशन। 20 किलो लीटर। मीरा अग्रवाल हूँ मैं, और निगम पार्षद हूँ, जल बोर्ड की मेंबर हूँ, उत्तरी दिल्ली की महापौर रही हूँ पहले। नाम क्या है मैम? मीरा अग्रवाल। वाटर टैरिफ के ऊपर भी कुछ बात हुई, बढ़ोतरी क्या बात हुई? वाटर टैरिफ के ऊपर क्या बात हुई? हेलो, जो हम लोगों ने ये कहा कि जो हर साल आप 10% सुनिए मेरी बात। आप 700 लीटर तक फ्री देंगे, 701 लीटर वाले का हर साल 10% बढ़ेगा, उसका हम लोगों ने कहा वो नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन ये रहा कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उन्होंने कहा पर कनेक्शन मैम रोज कितना पानी मुफ्त दिया जाएगा? कितना पानी दिया जाएगा? वो बताया ना, 700 लीटर से थोड़ा स्लाइटली कम है, 20 किलो लीटर। 700 लीटर डेली ना? ये जो आप बोल रहे हैं प्रोसेस that is the big news really coming in. प्रोसेस है। अपनी पार्टी अपने मुख्यमंत्री के वादा पूरा करने को अरविंद केजरीवाल के इस वादे को कुमार विश्वास ने दिल्ली की जनता की जीत बताते हुए कहा कि हमने अपना वादा पूरा किया है। रीमा पराशर हमारे साथ लगातार हैं। रोहित, बात कीजिए, क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं दिल्ली की जनता से इस वादे को पूरा करने के बाद? अरे सर, रोहित, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? और अगर हां
तो आप बात कीजिए दिल्ली की जनता से, जहां आप मौजूद हैं आनंद पर्वत में, लगभग 700 लीटर पानी अब 1 तारीख से मुफ्त है, लेकिन अगर 1 लीटर भी ज्यादा खर्च किया तो पूरा पैसा देना होगा। रोहित, उसमें क्या बढ़ाई जा रही है? 300 तो लाख गुना ठीक ही है। शायद लोगों में इस बात की जबरदस्त खुशी है कि 700 जो मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे उसको पूरा किया। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम सीधे बात करेंगे। 700 लीटर पानी मुफ्त 1 तारीख से। सर 700 लीटर पानी तो यहाँ पानी तो हमारी गली में आता ही नहीं है सर। 700 लीटर पानी करेंगे क्या हम लोग, बताइए। ठीक है सर, मैंने तो पहली तो मेन बात है, पानी हमारे एरिया में आता नहीं है। हमारा 2 विधानसभाओं के ना बीच में एरिया पड़ता है, और इधर से राजेश लोटिया का, इधर से राजेश जैन का है। दोनों लुटेरे मिलकर लूट रहे थे पूरी तरीके से, कांग्रेस वाले। ठीक है जी, आज ये मिटे किसी तरीके से। अब देखिए पानी यहाँ लाने की समस्या। आप मुझे बताइए कि जो फैसला हुआ है 700 लीटर पानी मुफ्त, क्या उससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, लेकिन 700 लीटर पानी तो आना चाहिए। पानी आ ही नहीं रहा। हमारे को देने के लिए कुछ आना तो चाहिए। पानी नहीं आता तो 700 लीटर मुफ्त लेके करेंगे क्या? एक बात बताओ, गलियों से जा जाके उठा के लाना पड़ता है पानी, तो कुछ तो मिले हमारे को, कुछ तो मिले। ये बताइए कि पानी की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है पानी की, लेकिन जो जिस तरह से कि बिल पे आपका बिल थोड़ा कम आएगा, तो उससे थोड़ा सा है। नहीं, बिल तो कम आना चाहिए, लेकिन 700 की जगह अगर 300 लीटर भी होता तो ठीक रहता, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार का ऊपर बोझ है। कहाँ से पूरा करेंगे इस चीज को? केंद्र सरकार, देखिए लोगों में अलग अलग प्रतिक्रिया है, सही, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि पानी आना चाहिए। ठंड का मौसम है, पानी तो आ जा रहा है, लेकिन गर्मी जब अप्रैल का महीना जब शुरू होगा, क्योंकि मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ आनंद पर्वत का ये इलाका है, और यहाँ पर पानी की जबरदस्त किल्लत होती है। यहाँ पर पानी आता ही नहीं है। मैं अभी पहाड़ी के नीचे खड़ा हूँ, जैसे जैसे आनंद पर्वत से आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे वहां पर पानी की जबरदस्त किल्लत है। ना कि सिर्फ यहाँ पर, बल्कि जो करोल बाग से जो सटा हुआ जो इलाका है वहां पर पानी की किल्लत है। उसको लेकर लोग ज्यादातर सुनने को बेताब हैं कि आखिर उसको लेकर क्या फैसले हुए हैं। इतना जरूर है कि 700 लीटर पानी पे लोग खुशी जता रहे हैं। नहीं ये ठीक है, 700 लीटर पानी वो देंगे। रोहित, हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त हमारी संवाददाता रीमा पराशर के पास आपको लिए चलते हैं, क्योंकि एक गंभीर सवाल यहां पर दिल्ली की जनता की तरफ से खड़ा हुआ है। और रीमा, वो सवाल ये है कि 50% दिल्ली की जनता ऐसी है जिसके पास पानी ही नहीं है, जिसके पास मीटर ही नहीं है, सरकारी नल ही नहीं है जिसके घर में। वहां तक पानी कैसे पहुंचेगा? क्या इस बैठक में इस बात पर कोई चर्चा हो पाई है रीमा? बिल्कुल, देखिए सईद, ये कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिसको लेकर अभी योजनाएं बनाने की जरूरत है। और यही वजह है कि पहले तो हम ये बता दें कि जो 3 महीने का समय दिया गया है, जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का, वो 3 महीने तक तो दिल्ली जल बोर्ड ही जो भी अब इस पर पैसा खर्च होगा उस पैसे को वहन करने की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड की रहेगी इन 3 महीने तक। लेकिन इस 3 महीने के बाद आखिर वो पैसा कहां से आएगा? जो मुफ्त पानी दिया जा रहा है उसको कैसे वहन किया जाएगा? वो जिम्मेवारी कौन लेगा? वो एजेंसियां कौन होंगी? सरकार लेगी या कहां से वो पैसा आएगा? इस तमाम बारे में योजना इन 3 महीनों के अंदर बनाई जाएगी। जहां तक सवाल ये है कि जिस घर में पानी ही नहीं आता वहां तक पानी कैसे पहुंचाया जाएगा, इसकी कोई योजना अभी तक नहीं बनाई गई है। 50% जनता ऐसी है जिनके नलों में पानी नहीं आता, वो प्राइवेट कंपनी से पानी लेते हैं, बहुत बड़े दाम पे, भारी दाम पर पानी लेते हैं। और 20% ऐसी जनता है दिल्ली की जहां तक की पाइपलाइन ही नहीं पहुंचती है। पाइपलाइन बिछाने का काम आम आदमी पार्टी का कहना है कि इन 2 दिनों में शुरू कर दिया गया है कई दूर दराज के इलाकों में, लेकिन जाहिर तौर पर अभी इस काम को अमली जामा पहनाने में इस योजना को वक्त लगेगा। और यही वजह है कि अभी 3 महीने का जो समय है वो निर्धारित किया गया है इन तमाम खामियों को भरने के लिए। रीमा, क्या हम ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपना पहला वादा पूरा किया है, दिल्ली की जनता को राहत देने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन ये राह बहुत मुश्किल है और पूरी तरह से समस्याओं को हल करने में अभी काफी लंबा सफर तय करना है? रीमा, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कह सकते हैं क्या हम?